बहुत सादगी से व्यतीत करते हैं हम लोग अपना जीवन पहाड़ों में। ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई शोर शराबा। Things as small as feeding our animals, taking good care of our orchards and plants are enough to keep us happy and motivated. और हम लोगों के बारे में ये कहा भी जाता है, जितने जटिल ये पहाड़ उतने ही सरल हम पहाड़ी। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीति चौहान और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर। तो मैंने इसका हाई लेवल बताया था विलेज लाइफ पार्ट 1 में। तो आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है, ये कैसे बनता है, और ये हमारा अपना पर्सनल वर्मी कंपोस्ट पिट है। तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस पिट में बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देते हैं, जिसमें काउ डंग हो सकता है या फिर आप कोई सड़ी गली सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह के बाहर का छिलका, कुछ भी इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं। और साथ में अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके मैन्योर बना देते हैं। और ये मैन्योर इज़ वेरी रिच इन नाइट्रोजन, और हम इस मैन्योर को यूज़ करते हैं अपने खेतों में। तो चलिए अभी चाचू से जानते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है केंचुआ खाद बनने की। हम जो है ये गोबर ऊपर गाय के पास से ले आते हैं और यहाँ पे जो है डालते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे को 45 से 2 महीने तक का पीरियड लग जाता है। इसको चार साइड में डिवाइड किया है और केंचुए को पानी की भी आवश्यकता रहती है। हम पानी भी डालते रहते हैं बीच बीच में। फिर जो है इसका प्रोसेस 45 से 2 महीने तक चलता है। मतलब 45 से 2 महीने तक की केंचुआ खाद बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद जो है हम इनको अपने कट्टों में डाल के खेतों में ले जाते हैं और अपने बगीचों में डालते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार करते हैं हम इसको। तो मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की थी। हाँ जी, इस स्कीम को हमने 2012-13 में शुरू किया था और गवर्नमेंट ने हमारे को 30,000 रुपये की राशि भी दी थी इसके लिए। और ये 30 फीट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा होता है। तो ऑर्गेनिक खेती से चाचू आपको क्या बेनिफिट्स लगे? ऑर्गेनिक खेती से हमारे को एक तो क्वालिटी फ्रूट निकलता है। इससे मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन से थोड़ी कम होती है, केमिकल की डालने से उसके कम होती है थोड़ी, क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट के डालने से। बट इसमें जो है क्वालिटी एपर निकलता है और हमारी लैंड जो है काफ़ी फर्टिलाइज रहती है इससे, इसलिए हम ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए करना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। केमिकल जो है काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो चाचू वर्मी को कंपोस्ट हम सिर्फ क्या गोबर से ही बना सकते हैं या किसी और चीज़ से? नहीं, इसमें गोबर के अलावा जैसे हरा घास होता है, हमारा वेस्टेज होती है, कोई कूड़ा करकट जो भी हो उसमें डाल देते हैं, उससे भी हमारी वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार हो जाती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो, किचन वेस्ट हो, जो भी फल फ्रूट के जो भी सड़े जो भी कुछ भी गला सड़ा कुछ भी हो, फल फ्रूट भी डालते हैं हम। तो इसमें जो सड़ा हुआ सेब वगैरह होता है उसको भी हम इसमें डालते हैं। इससे भी हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट केंचुआ जो है उसको तैयार कर लेता है। चाचू ये मतलब हर एक पेड़ में कितना डालना होता है केंचुआ खाद? ये खाद जो है बड़े प्लांट्स में तो ये 12-15 केजी के लगभग डालते हैं हम, 10-12 केजी। और छोटे प्लांट्स में 5-7 केजी। तो प्लांट्स के हिसाब से जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खेतों में, जिससे कि ये पेड़ को फायदा हो सके इससे। और ये जो वर्मी कंपोस्टिंग पिट है, ये बिल्कुल घर के सामने वाले खेत में, ये देखिए। छोटू क्या कर रहा है? गोबर फेंक रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है गोबर निकालने से। तो इसमें हम गोबर और घास को मिक्स करके हम ये वर्मी कंपोस्टिंग पिट में लेके जाने वाले हैं अभी। इसमें तो घास ज्यादा है, गोबर कम है। किल्टे में मरने दो।
तो गाय के नीचे से गोबर हम दिन में 2 बार निकालते हैं, सुबह और शाम। How do you know there is some serious work going on? क्योंकि छोटू ने केल्टा मेरी तरह 1/3 नहीं भरा है। मुझे विलेज लाइफ पार्ट 1 के लिए बहुत फीडबैक मिला कि तुझे और गोबर और घास उठाना चाहिए था। मुझे उस टाइम पे जितना सही लगा मैंने उतना उठाया, और मेरी उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाय से गोबर निकाल के फिर हम इसको अपने सामने वाले खेत में, जहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्टिंग टैंक बना है, वहाँ पे ले जा रहे हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस लोकेशन। मैं भी यहीं से गोबर निकाल के ले गई थी। और ये है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग पूरा स्ट्रक्चर यूनिट। तो गोबर पहले हम यहाँ पे बाहर ही डालते हैं, कुछ दिन हम बाहर रखते हैं, उसके बाद हम एक वर्मी कंपोस्टिंग टैंक में डालते हैं गोबर। ये देखिए छोटू ने गोबर डाल दिया है। हेलो बोलो छोटू जी। हेलो बोलो कैमरे में देख के। ये जो वर्मी कंपोस्ट पिट के पीछे आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये शक्करपारे का पेड़ है, और ये बहुत ही ज्यादा पुराना पेड़ है। शक्करपारे यानी वाइट एप्रिकॉट। ये है वर्मी कंपोस्ट। सो अर्थवर्म ने देखिए बिल्कुल सड़ा दिया है गोबर, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी हमने बोरियां भर के रख दी हैं। देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका है गोबर। और ये बोरियां अब हम लेके जाएंगे अपने खेत में और सेब के पेड़ों में डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट प्लांट और सॉइल के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही में जो खेतों में ऑर्गेनिक वेस्ट होता है लाइक सूखे पत्ते, जिसको लोग अदरवाइज जला देते हैं और उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, अगर हम उसको इस पिट में डालें तो वो उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है एनवायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। लुक एट देम, आरंट दीज ब्यूटीफुल? Now Kenchuas will go back to गोबर। जैसे हर एक चीज़ों के प्रोज और कॉन्स होते हैं, जो मुझे इसके ड्रॉबैक्स लगे। फर्स्टली जो चाचू ने भी बताया था कि केमिकल फार्मिंग में ज़्यादा यील्ड होती है देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल मेंटेन रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सेकेंडली केंचुआ को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना बहुत बड़ा टास्क है, और हमें यहाँ से खेतों को सिर्फ वर्मी कंपोस्ट लेके जाना है, अर्थवर्म्स नहीं, क्योंकि अर्थवर्म्स हमें चाहिए और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अर्थवर्म्स को छांट के अलग करना और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही लेके जाना, ये एक बहुत ही टीडियस टास्क है। और लास्टली इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, विच इज़ अराउंड 45 days to 2 months। But at the end of the day, it is all worth it if you are able to sustain the soil fertility for a longer period of time and without compromising on the quality of your fruit. तो ये वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट हमने बनाया था गवर्नमेंट स्कीम के अंडर। सो गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी देती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं ये बोर्ड। तो योजना का नाम है केंचुआ खाद इकाई, और हमें इसके लिए मिली थी राशि 30,000 रुपीज़, और ये हमने ये बिल्ड किया था 2012-13 में। और इस यूनिट की लंबाई और चौड़ाई है 30 फीट इंटू 8 फीट और हाइट है 2.5 फीट। कहाँ ले जा रहे छोटू हम इसको? पर मशीन के पास।
ये यहाँ से फटा हुआ है, गिर जाएगा गोबर इससे। तो फाइनली हमने जो बोरियां भरी थी अब उसको हम खेत ले जाने वाले हैं और पेड़ों में ये ऑर्गेनिक खाद डालने वाले हैं। तो अभी हम खेत पहुंच गए हैं और छोटू वर्मी कंपोस्ट सेब के पेड़ों में डाल रहा है। और गोबर डालने के बाद इसको मिक्स भी करना होता है कस्सी की मदद से। थोड़ा जैसा मैं भी मिलाती जरा तो उतारा जाएगा क्या? बहुत भारी है जरा। ठीक कर रही हूँ मैं, ठीक कर रही हूँ, ठीक मिला पा रही हूँ नहीं? क्यों, क्या गड़बड़ में कुछ सिखा रहे? ज़्यादा अंदर खोल रहा है। अब ठीक है। बहुत भारी होती है। इसमें तो अभी छांग भी नहीं उठाई हुई। हो गया भाई है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड गो ऑर्गेनिक। और हमने इसके यहाँ पे भर के, क्या बोलते हैं इसको, कट्टे, तो हमने भर के कट्टे, अभी मैंने कुछ और बोला, बोरी। ये वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट हमने बनाया था गवर्नमेंट स्कीम के अंडर। सो गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी देती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है Now Kenchuas will go back to gobar. तो गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी देती है ये पिट, वर्मी कंपोस्टिंग पिट बनाने के लिए, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।